नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी में भर्ती है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि 35,000 40,000 मिनिमम तो आएगी ही। लेकिन जिस तरीके से जो नए सीईओ हैं हमारे रेलवे के सतीश सर, उनका जब स्टेटमेंट आया, पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें छपी है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में क्या उम्मीदें की जा सकती है, कितनी वैकेंसी आएगी, उसी पे हम इस वीडियो को ओरिएंट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके लिए जो 12% डिस्काउंट था उसको बढ़ा के 13% कर दिया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। यानी कि 608 रुपया में ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। 608 रुपया में आप 1 साल तक कोई भी एग्जाम के लिए अनलिमिटेड बार मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उम्मीद की किरण सेल के तहत आपकी सफलता की यहाँ पे उम्मीद है। आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो ये भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा जो आपसे लिया जा रहा है। 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको जो 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाएंगे। 12 प्लस लैंग्वेज में ये पास है। और आपको ग्रुप डी की हम बात करें तो 686 टेस्ट मिल जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 129 टेस्ट और ए से जनरल नॉलेज के आपको यहाँ पे टोटल 244 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, जल्दी ही ये ऑफर खत्म हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आएगी। देखिए, सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे आपके सतीश कुमार जो कि आपके सीईओ हैं रेलवे के, उनके द्वारा एक ऑफिशियल लेटर, ऐसा नहीं है कि बस बयान दे दिया मंत्री जी जैसा हम ये कर देंगे, हम वो उखाड़ देंगे, हम ये उखाड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ऑफिशियल सब चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि अंदाजे ऐसे ही बोला गया है। सभी चीज़ का प्रूफ है कि कहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई, कौन से साल में कितना लोकोमोटिव का बढ़ोतरी हुई, या कहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट पे कौन सा जो चीज़ें हैं वो नया लागू हुआ। जैसे आपके एक्सेलरेटर वगैरह यहाँ पे अब बड़े बड़े स्टेशनों पे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये सब जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा जो बर्डन आया है उसको लेकर ये कर रहे हैं कि पुराने ढर्रे से आपके वैकेंसी आ रही है जो पहले की वैकेंसी है। लेकिन जब नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है तो वैकेंसी हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसी के चलते यहाँ पे लेटर लिखा गया है। और इस लेटर में जो चीज़ें निकल के सामने आई है कि ज़्यादातर सेफ्टी की बात कर रहे हैं और सेफ्टी में ज़्यादातर पोस्ट आपके ग्रुप डी के ही या टेक्नीशियन के पोस्ट आते हैं। तो हम ग्रुप डी के इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा आती है, कई बार तो 1-1 लाख वैकेंसी आती है। तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा, ये स्टेटमेंट से ये जो आई है उससे प्रभाव पड़ेगा? आप देखेंगे न्यूज़ में भी चीज़ें आई हुई है इंडिया टीवी में कि रेलवे को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तत्काल जरूरत। बोर्ड चेयरमैन ने बताई वजह भी उन्होंने बताया। ऐसा नहीं है कि चूंकि आईएएस हैं तो इनको पता होगा कि वजह क्या है, कि क्यों चाहिए और अब जब चाहिए तो कितना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब नहीं चाहिए था तब तो हम लोग कितना वैकेंसी देखे थे, 1 लाख प्लस 62,000, तकरीबन आप मान के चलो 1.25-2 लाख वैकेंसी देखे जब ये सब चीज़ें नहीं थी, पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ था। लेकिन अब पोस्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। जो पहले से वैकेंसी, सपोज किसी यूनिट में 10 वैकेंसी है या किसी जोन में 5,000 वैकेंसी है ग्रुप डी के, तो इसमें आपका मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 5,000 तो किसी जोन में इतना कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सबसे छोटा जोन की मैं बात कर लेता हूँ जिसमें कि मिनिमम 5,000 तो होगा ही। 5,000 टोटल पोस्ट है। लेकिन अब पोस्ट इसी पोस्ट के अगेंस्ट वैकेंसी निकलती थी, कभी 2,000 निकलेगी, कभी 1,000, जैसे रिटायर होंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये 5,000 की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के 7,000 8,000 करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट क्रिएशन इधर हुआ नहीं है। 10 सालों से पोस्ट क्रिएशन जैसा कुछ चीज़ें नहीं हुई है। जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है आउटसोर्सिंग की मदद से, यानी कि ठेकेदारों के थ्रू काम करवा लिया जाता है। लेकिन इनका कहना है, जो सतीश सर हैं, इनका कहना है कि हम ठेकेदार से इसलिए नहीं काम करवा सकते हैं क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड मैटर है और सेफ्टी से रिलेटेड मैटर में अकाउंटेबिलिटी जो ठेकेदार होते हैं वो कम ही रखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमको 2 साल का ठेका मिला है, 2 साल में कर दिए, उसके बाद क्या पुल गिरा कि क्या हुआ उससे उनको मतलब नहीं है। 2 साल में पैसा वही उनका निकल गया, वो अपने रास्ते, रेलवे अपने रास्ते। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की बहुत बड़ी कमी हो रही थी और सेफ्टी में जवाबदेही अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लाइफ के साथ खतरा किया उठा रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे आपको जो है वो कर्मचारी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यानी कि जो जेई है, एसएससी है या ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा कि आप रखरखाव क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपकी सर्विस जा सकती है, आपको डिमोशन किया जा सकता है या आपके प्रमोशन को रोक दिया जा सकता है। तो इस तरह के अगर चीज़ें आएगी तो वहाँ पे तत्परता सरकारी कर्मचारियों का ज़्यादा होगा और इसके लिए उनको कर्मचारी की आवश्यकता पड़ रही है। तो अच्छी बात है कि कर्मचारी की आवश्यकता पहली बार किसी ने रेलवे में अच्छा सोचा है और बच्चों के लिए भी इसमें अच्छा चीज़ है।
तो अब कुल मिला के हम बात कर लेते हैं कि कितना पोस्ट आने की संभावनाएं है। तो कम से कम मैं आपको बताता हूं कि कम से कम मिनिमम 70,000 अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आनी चाहिए, तो मिनिमम की 70,000, चूंकि हर एक साल आएगी तो मिनिमम 70,000 आनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि चलो हमारे कदम फूटे, नहीं 70,000 आएंगे, कम से कम तो 50,000 प्लस 60,000 के अराउंड तो आएंगे। और 50,000 जो आएंगे वो ITI पे अगर आते हैं तो उसमें आपके 45,000 वैकेंसी तो ITI पे होंगे। तो जो ITI कर रखे बंदे, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके बाद आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे इन फ्यूचर के वैकेंसी में। यानी कि इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका वैकेंसी इस बार कम से कम तो 60,000 मिनिमम आएगी ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।